ओम शांति। क्या कारण है कि इतना श्रेष्ठ ज्ञान मिलने के बाद, परमात्म ज्ञान अपनाने के बाद, सत्यता की राह पर चलने के बाद भी, बाबा का बनने के बाद भी हमारी ही अपनों के द्वारा विरोध होता है, हमें बंधन डाले जाते हैं और कहीं न कहीं इस जीवन को छोड़ने के लिए बोला जाता है। ये बात उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिनके माता पिता पहले से ज्ञान में नहीं हैं, चाहे कुमार हैं, कुमारियां हैं या फिर गृहस्थी भी हैं। तो जिनके अपने पहले से ज्ञान में नहीं होते हैं और हम पहले ज्ञान में जाते हैं तो हमारा बहुत विरोध भी होता है, बंधन भी डाले जाते हैं। तो उसका क्या रीज़न है? और कुछ लोग उस विरोध को नहीं हैंडल कर पाते हैं तो वो ज्ञान को ही छोड़ देते हैं और कह सकते हैं कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, अपने 84 जन्मों की ही प्राप्ति में लकीर लगा देते हैं। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम लौकिक और अलौकिक दोनों लाइफ में बैलेंस बनाएं। तो हमें ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि जो हमारा विरोध कर रहे हैं, वास्तव में वो विरोध नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे की आपको इंटेंशन समझना पड़ेगा, तब आपको वो विरोध नहीं दिखाई देगा। जब आप ये सोचेंगे ना कि हमारा विरोध हो रहा है, हमें बंधन डाले जा रहे हैं, हमें रोका जा रहा है, तो उनके प्रति आपके अंदर कहीं ना कहीं घृणा भाव पैदा होगा। हो सकता है नफ़रत भी होने लगे उन लोगों से। और जब घृणा और नफ़रत पैदा होगी उन लोगों के लिए जो आपके अपने हैं, तो फिर आपके अंदर उनके प्रति शुभ भावना खत्म हो जाएगी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये हमारे दुश्मन बन के बैठे हैं, जबकि वो दुश्मन नहीं है, सबसे बड़े आपके दोस्त हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल अनुभवों से कि उनके पीछे, विरोध के पीछे या बंधन के पीछे उनकी क्या भावना होती है। जब आप उस भावना को समझ जाएंगे तो उनके प्रति आपके अंदर शुभ भावना, रिगार्ड, रिस्पेक्ट आ जाएगा और वो आपके संबंधों में मिठास पैदा कर देंगे। जो बात दोनों को आपस में लड़ा रही है वो बात ही ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए, बात आती है सबसे पहले यहाँ पर पवित्रता की, कि जब हम इस मार्ग को समझते हैं, निश्चय करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई पवित्रता ही सबसे बड़ा जीवन है और पवित्रता से श्रेष्ठ जीवन या इससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है और इसे मुझे अपना जीवन ही बनाना है। तो दुनिया में भी हर एक को पता है, जिसने इस ज्ञान को नहीं समझा है वो भी ये जानता है कि पवित्रता या ब्रह्मचर्य का मार्ग बहुत श्रेष्ठ मार्ग है और इसमें चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए या फिर सफल होने के लिए आपको त्याग, तपस्या और वैराग्य होना ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं परमात्मा शक्ति ही इस मार्ग में हमें सफलता दिला सकती है। ये हर एक इंसान जानता है, चाहे दुनिया वाले हैं, लौकिक वाले या अलौकिक वाले। तो जब हर एक को पता है कि ये इतनी बड़ी और इतनी श्रेष्ठ शक्ति है और बहुत अच्छा मार्ग है, तो फिर विरोध क्यों? तो इसका रीज़न है कि कुछ सालों से हमने देखा है बहुत सारे ऐसे तपस्वी, सन्यासी हुए हैं, साधु संत जो भी बोलें आप, कि उन्होंने जंगल में जाके तपस्या की और बहुत अच्छी तपस्या करी, वैराग्य भी था और उन्होंने कहना चाहिए कि जो उनका खान पान, सब कुछ, रहन सहन एकदम सिंपल, जीवन में वैराग्य, तपस्या सब कुछ थी। तो फिर कहीं न कहीं उनके जीवन में एक मोड़ ऐसा आया कि वो इस मार्ग पर असफल हो गए आगे चलकर। कहीं न कहीं उनके जीवन में पवित्रता का जो व्रत था वो टूट गया और एक दाग लग गया। और कुछ लोग उनमें से आप जानते हैं, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, कुछ लोग उनमें से आप जानते हैं जो अभी जेल की सलाखों के पीछे भी हैं। तो अब ये तो हमें पता है कि भाई हमें भगवान मिला है और परमात्मा शक्ति हमारे साथ है, लेकिन ये उनको तो नहीं पता है ना, जो हमारा विरोध कर रहे हैं उनको तो ये ज्ञान नहीं है। तो उनको तो पता नहीं है कि यहाँ भगवान आया हुआ है, ये हमें पता है। तो हम इस विश्वास और निश्चय से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है। तो वो हमारा कंपेयर, हमारी तुलना वो दुनिया के ऋषि मुनियों, सन्यासियों से करते हैं।
तो वो उनके जीवन और हमारे जीवन को कंपेयर करते हैं। देखिए, हर एक के माँ बाप अपने बच्चों का अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं। हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचता है। कोई भी माँ बाप या कोई भी आपके भाई बहन आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे, और आपका फ्यूचर ब्राइट हो उसके बारे में ही वो चिंतित होते हैं और उसके बारे में ही सोचते हैं, चाहे माँ बाप है, भाई बहन है। लेकिन जब वो हमारे जीवन को और उनके जीवन को तुलना करते हैं तो वो देखते हैं कि यार उन्होंने जंगल में जाकर तपस्या की, उनका भोजन सिंपल, उनका रहन सहन सिंपल, ठीक है, वो समाज से हट गए और उन्होंने त्याग, तपस्या, वैराग्य सब कुछ देखा उनके जीवन में, और फिर भी वो इस मार्ग पर पूर्णतः सफल नहीं हो पाए। आगे चलकर कहीं न कहीं उनके जीवन में दाग लग गया और वो पवित्रता को नहीं संभाल पाए। तो फिर उसका परिणाम क्या हुआ कि समाज से भी ग्लानि हुई, ठीक है, समाज ने भी ठुकरा दिया, सम्मान भी खत्म हो गया उनका। तो उनको एक, हमारे लिए भी ये डर पैदा होता है कि यार वो तो इतनी तपस्या करने के बाद भी नहीं संभल पाए, हम तो समाज के बीच में हैं, जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, खान पान में लहसुन प्याज छोड़ के बैठे हैं, अपने हाथ का खा रहे हैं, लेकिन अपने हाथ से हम सारी चीज़ें बना के खा रहे हैं, समोसा, कचौरी, गुलाब जामुन, तो पोहा, नमकीन, सब कुछ तो खा रहे हैं। तो ना उनको हमारे जीवन में वैराग्य दिख रहा है, लहसुन प्याज छोड़ दें तो बाकी सब खा रहे हैं हम, लेकिन खान पान में तो कोई वैराग्य दिख नहीं रहा है, ठीक है। दूसरा है कि बिना तपस्या के इस चीज़ को आप नहीं जीत पाएंगे, ब्रह्मचर्य को या पवित्रता को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो तपस्या भी दिखनी चाहिए ना हमारे जीवन में। तो एक तो वैराग्य दिखाई नहीं दे रहा है यदि हमारी भोजन में सिंप्लिसिटी नहीं है, या फिर हमारी ही धारणाएं कमज़ोर हैं, क्योंकि हमारे माता पिता को भी ये पता है कि यदि इस श्रेष्ठ जीवन में आगे बढ़ना है तो धारणाएं कठोर होनी चाहिए और तपस्या होनी चाहिए। अब हम अमृत वेला भी नहीं उठ रहे हैं, योग भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ना कोई स्टडी करते हैं ज्ञान की, ना मुरली। तो फिर क्या होता है कि हमारे जीवन में उनको तपस्या नहीं दिखाई देती। और हम ये सब क्यों करते हैं, कुछ लोग कर कि भाई हमारा विरोध हो रहा है तो हम चुपके से मुरली पढ़ेंगे या चुपके से अमृत वेला कर लेंगे। तो हम उनसे भागते हैं कि उनके सामने ना करें ताकि वो हमें डांटे ना, जबकि उनके सामने ही आप तपस्या करेंगे, उनको आपकी तपस्या दिखाई देगी तो उनके अंदर ये डर खत्म होगा, आपके प्रति सम्मान जागेगा और आपके ऊपर एक विश्वास बनेगा उनका कि हाँ यार, मेरा बेटा या बेटी इतना तपस्वी है, इतनी दृढ़ता से, इतनी कठोर धारणाओं से आगे बढ़ रहा है, तो वो इस मार्ग पे झंडे गाड़ देगा। तो उनके अंदर ये विश्वास पैदा होना चाहिए। जब ये विश्वास पैदा होगा तो उनका वो डर डर खत्म हो जाएगा। नहीं तो उनके जीवन में हमेशा ये डर बना रहेगा। बातें तो, ये डर हमेशा बना रहेगा कि बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन जीवन में तपस्या नहीं है। फिर आगे चलकर क्या होगा, हो सकता है कुछ साल बाद ये नशा उतर जाए इनका, तो फिर वापस से इसी समाज में लौटना पड़ेगा। फिर समय भी निकल गया, उम्र भी निकल गई, तो ना उधर के रहे ना इधर के रहे, दोनों ही तरफ से चले जाएंगे। और फिर समाज की ग्लानि भी उनका, जैसे कि टॉर्चर समाज का, वो सब झेलना पड़ेगा। तो ये डर उनके अंदर बना हुआ होता है। तो इस डर को ख़त्म करती है हमारी तपस्या। और तपस्या के आगे, वैराग्य के आगे हर एक झुकता है, हर एक नमन करता है, क्योंकि दुनिया में बाकी सब करने वाले मिल जाएंगे लेकिन त्याग, तपस्या और वैरागी नहीं मिलेंगे। और जहाँ त्याग, तपस्या और वैराग है वहाँ सम्मान है, वहाँ रिगार्ड है, वहाँ रिस्पेक्ट है। तो जो हमारा विरोध भी कर रहे हैं ना, तो वो हमारा वास्तव में विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है। तो वो भी हमारे फ्यूचर के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन उनको फ्यूचर यहाँ पर नहीं, उनको फ्यूचर वहाँ पर दिखाई दे रहा है जहाँ, जिस जीवन को वो जी रहे हैं। तो जब हमारे जीवन में उनको त्याग, तपस्या, वैराग्य दिखाई देगा तो उनके फिर हमारा भविष्य यहाँ भी और ज़्यादा ब्राइट दिखेगा। उनको लगेगा कि हमारे घर में कोई एक देवात्मा अवतरित हुई है, और उनको भी खुशी होती है कि उनके घर में भी कोई ऐसी आत्माएं आए जो इतनी तपस्या करे, इस मार्ग पर आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं वो भी समझते हैं कि हमारे बहुत अच्छे पुण्य कर्म है कि जो ऐसी आत्मा का हमारे घर में अवतरण हुआ है। तो आपके प्रति उनके अंदर एक सम्मान, रिगार्ड, रिस्पेक्ट पैदा होता है और वो इस विरोध को ख़त्म कर देता है। एक रीज़न ये। अब दूसरी बात करते हैं कि
कई बार ऐसा भी होता है कि हम, अब पता तो सबको चल जाता है कि ओम शांति वाले हैं, तो भाई शांत रहना चाहिए ना। फिर हम घर में गुस्सा कर रहे हैं, किसी बात पर चिड़चिड़े हो रहे हैं, किसी को चिल्ला रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि फिर एक तरफ हम ये मुखौटा पहन के चल रहे हैं, हम ओम शांति वाले हैं, ठीक है। मतलब उनको फिर ये मुखौटा लगता है कि आप बातें कर रहे हैं शांति की और जीवन में आपकी अशांति है, आप खुद चिड़चिड़े हो रहे हैं, गुस्से हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जीवन में नहीं दिखाई देती है ना, तब फिर और हमारा विरोध होता है। फिर हमारे प्रति जो सम्मान होना चाहिए ना, जो रिगार्ड, वो ख़त्म हो जाता है उनका। और दूसरा तीसरा कारण कि घर की जिम्मेवारियाँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि हम सेंटर जा रहे हैं, वहाँ पर झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं, वहाँ लगन से, खुशी से, बिना थके हम वहाँ पर दिन रात सेवा करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। दीदी का फ़ोन आया, ये चले दौड़ के, करना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जब घर में मम्मी बोलती है कि बेटा झाड़ू कर दो, पोछा कर दो, पानी भर दो, या जो भी, तो यहाँ पर हम, अरे अभी मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं खेल रहा हूँ, या कुछ कर रहा हूँ, तो हम मना कर देते हैं, या आलसी कायरता दिखा देते हैं, आलस्य दिखा देते हैं। दूसरा है कि माँ बाप की सेवा जहाँ करनी चाहिए, जहाँ उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, वो नहीं करते हैं, तो उनको लगता है कि कहीं ये हमसे दूर ना हो जाए, छोड़ के ना चला जाए। फिर एक डर ये भी आता है कि फिर हमारा ये बुढ़ापे में सहारा बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि हमसे दूरी बना रहा है। तो ये डर को भी उनका ख़त्म करना है हमें, कि जब मेरी घर में ज़रूरत है तो मुझे वहाँ भी बढ़ चढ़कर खुशी से और लगन से, पूरी समर्पणता के साथ उनकी भी सेवा करनी है। मम्मी के पापा के काम में हाथ बटाना है मुझे। जितना मैं खुशी से सेंटर की सेवाएं करता हूँ, ये भी बाबा ने बोला है कि हमारा सेवा स्थान है, लौकिक घर भी सेवा स्थान है, तो उतनी ही खुशी से आगे होके मुझे अपने घर की सेवाएं, जिम्मेवारियां भी निभानी है। तब कोई फिर आपका विरोध नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? कहीं ना कहीं उनको उनके कुछ हिस्सों में आप काम चोरी करते हो, जहाँ उनको ज़रूरत है तब आपका विरोध होता है, या तब आपको बंधन डाले जाते हैं। फिर उनको लगता है कि ये तो उनके ही हो गए हैं, सब वही सब कुछ है इनके लिए। तो हमें घर को भी आश्रम बनाना है इस तरह से। तो फिर किसी बात का विरोध नहीं है। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि पहले शुरुआत में जब आए तब थोड़ा हुआ, पर ये समझ में आ गया था कि तपस्या, वैराग्य ही हर एक को आपके सामने झुकाता है, नतमस्तक करता है, आपके प्रति सम्मान पैदा करता है। तो बस वो बना के रखिए, और अपनी धारणाओं से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे कुछ भी हुआ, लेकिन धारणाएं नहीं तोड़ी। क्या होता है, हम सोचते हैं यार चलो इतना चला लो इनको संतुष्ट करने के लिए। वास्तव में जब हम सोचते हैं इनको संतुष्ट करने के लिए इतना तो हम कर देते हैं, तो फिर होता क्या है कि सब, हर एक को पता है कि भाई ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, तो इनकी धारणाएं ऐसी है, ये लहसुन प्याज नहीं खाते, किसी का हाथ का नहीं खाते। और फिर जब हम खा लेते हैं अपने रिश्तेदारी में, जब हम जाते हैं रिलेटिव्स के यहाँ, तो फिर उनके अंदर भले वो बाहर नहीं बोलते, लेकिन अंदर में आता है कि ये सिर्फ बोलने बस के हैं, देख लिया हमने कितने ये करते हैं करके। तो फिर वो हमारे प्रति वहीं पर रिगार्ड, रिस्पेक्ट ख़त्म। और कहीं न कहीं मेरे से मेरी पूरी संस्था प्रेजेंट हो रही है, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी जैसी छवि बनेगी वैसी पूरी संस्था की, पूरी यज्ञ की छवि बनती है। तो मुझे हमेशा ये एहसास होना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी संस्था है, मेरा पूरा परिवार है, उसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आपको जब ये पता होगा, हर मोमेंट पे आपको ये एहसास होगा, तो आप हमेशा एक्यूरेट रहेंगे। फिर वही दृढ़ता आपके प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पैदा करती है आपके ही लौकिक संबंधियों के बीच में। और फिर जो लोग आपका विरोध कर रहे थे, वो लोग खुद बोलेंगे कि नहीं नहीं, आप उसी मार्ग पे चलो, आपका जीवन वहीं पर श्रेष्ठ है। एक घड़ी वो ऐसा सोचने लगते हैं कि यदि आपको हमने उस मार्ग से ज़बरदस्ती हटवा दिया और ये आपका जीवन इसी लाइफ में फिर से ला दिया, तो कहीं ना कहीं हम आपका जीवन या आपके भविष्य के साथ बुरा कर रहे हैं। तो उनको फिर हमारा फ्यूचर उसी मार्ग पे ब्राइट दिखता है। हाँ, बस उनको ये डर भी ख़त्म हो जाना चाहिए कि हम उस मार्ग पे चलने के बाद भी आपके साथ हमेशा हैं, आपको नहीं छोड़ेंगे। हम हमारी जिम्मेवारियों को भी पूरी तरह निभाएंगे।
तो बस इतना करिए, अपने व्यवहार में नम्रता लाइए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि शुभ भावना। आपका कोई विरोध कर रहा है, बंधन भी डाल रहा है, तो इंटेंशन समझना है कि उनकी इंटेंशन भी अच्छी है, बस उनको समझ नहीं है कहाँ सही है कहाँ गलत है। बाकी वो भी कहीं ना कहीं आपका भविष्य अच्छा ही चाहते हैं। तो जब आप उनके इंटेंशन को समझेंगे तो उनके प्रति आपके अंदर शुभ भावना आएगी, और वो शुभ भावना ही, शिव भगवान वाच है, शुभ भावना पत्थर को भी पानी बना देती है। तो आप नहीं, आपकी पूरी फैमिली बाबा के ज्ञान में चलने लगेगी। ओम शांति।